गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब ने फर्स्ट टर्म एग्जाम दिए हैं, अभी हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास 5th में सब्जेक्ट हिंदी में आज हम लेसन 11 पर आते हैं। 1 to 10 हमने फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं। लेसन 11 का नाम है बिरसा मुंडा। इसमें मुंडा एक आदिवासी जनजाति का नाम है। ये जनजातियाँ जंगलों में ही बस्तियाँ बनाकर रहती हैं। उसी बस्ती का कोई एक नाम रख लेते हैं और ये अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं पर पूरी कर लेते हैं। इनके अपने नियम होते हैं। बिरसा उसी में से एक दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहने वाला था और उनकी जमीन जमींदारों ने छल बल से छीन ली थी। तब उनके विरुद्ध बिरसा ने आवाज़ उठाई और आज हम पार्ट 11 बिरसा मुंडा पर आते हैं। पेज नंबर 60 ओपन करेंगे। इतिहास बताता है, इतिहास होता है जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में बताना। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। विद्रोह मतलब लड़ाई, बगावत जिसका अर्थ होता है। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा, आप सब ने भी सुना होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का, यानी कि शासक क्या होते हैं जो उन पर राज करते हैं, घोर विरोध किया और यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। ठीक है, वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इस विद्रोह के कई कारण थे। एक की जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली थी, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और भी थी आंदोलन शुरू होने की कि जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यही सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों और गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। बाकी नेक्स्ट पेज पर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।